अगर आप इस समय ज़िंदगी में किसी बुरे दौर से गुज़र रहे हो, कोई ख़राब समय आपकी लाइफ में चल रहा है, तो मैं आपको आज ये याद दिलाने आई हूँ कि आप सृष्टि के इस नियम को शायद भूल गए हो। और वो नियम ये कहता है कि ज़िंदगी में कोई भी वक्त परमानेंट नहीं है। यूनिवर्स का ये प्रिंसिपल अक्सर हम अपने बुरे वक्त में भूल जाते हैं और फिर हम चीज़ों को रेजिस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और इग्नोर करने लगते हैं, भागने लगते हैं चीज़ों से। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस लेकर आओ, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। ये वो टाइम है जो आपको मजबूत बना रहा है। ये वो टाइम है जो आपको ये समझा रहा है कि ज़िंदगी हमें सारे दिन दिखाती है, अच्छे भी बुरे भी। आप एक बार याद करो उन दिनों को, पास्ट में जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ था। आप अपने लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजरे हो कभी, उस चीज़ को याद करो। क्या आज वो टाइम ख़त्म नहीं हो गया आपकी लाइफ में? ऐसे ही ये टाइम भी चला जाएगा। बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, नथिंग इज़ परमानेंट। इस भौतिक दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। इस मटीरियल वर्ल्ड में हमेशा हम प्लेजर, सुख एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़िंदगी से। अगर सुख है तो दुख भी आएगा। लाइफ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ईज एंड डिफ़िकल्टीज। लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लेजर एंड पेन। तो जो भी टाइम अभी चल रहा है उसे स्वीकार करें, उसे एक्सेप्ट करें कि जो जैसा है मुझे स्वीकार है। मैं हर परिस्थिति को, हर इंसान को, हर घटना को वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे वो है। खुद को सरेंडर कर दे इस ब्रह्मांड को, अपने अंदर एक समर्पण भाव लेकर आए। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि हैप्पीनेस फॉलोज सोरो एंड सोरो फॉलोज हैप्पीनेस। तो आज अगर सुख है तो कभी ना कभी दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो कुछ टाइम बाद सुख का आना भी तय है। बट हमारी सफरिंग तब बढ़ने लगती है जब हम अपने सुख और दुख से अटैच होने लगते हैं, क्योंकि अटैचमेंट सफरिंग क्रिएट करता है। क्योंकि जब हम अटैच हो जाते हैं, हम एक सत्य को भूल जाते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ कि सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई समय ही क्यों ना हो, नथिंग इज़ परमानेंट। इसलिए लाइफ का जो भी फेज़ हो उसमें खोना नहीं है, हमें उसे डिटैच होके देखना है। साक्षीपन वाला भाव अपने अंदर लेकर आना है। ना सुख से उतने अटैच होना है कि हम सिर्फ सुख की ही उम्मीद करें लाइफ में, और ना दुख से उतना अटैच होना है कि हम उससे बाहर ही ना आ पाएँ। और जब आप ऐसे जीते हो तब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ने लगती है क्योंकि आप सत्य के साथ जी रहे हो, आप सत्य को जी रहे हो। अपने आप को, इस ब्रह्मांड को समर्पित कर दें। द वे टू बिकम वन विद द यूनिवर्स इज़ टू सरेंडर एंड ट्रस्ट इट। तो आप एक अलाइनमेंट के साथ जी रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ एक होके जी रहे हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तब आपको कुछ भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं आती। आप जो जैसा है, जो भी है, आप उसे वैसे ही स्वीकार कर रहे हो। ये लाइंस रोज़ दोहराएं, दिन में कम से कम 3 बार। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड आई सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स। आई trust the universe and I surrender myself to the universe. I trust the universe and I surrender myself to the universe. And this one shift in your mind will change your entire life. This will change your whole life. Your reality will change. ये बहुत गहरी बात है, लेकिन इससे सच में आपकी वास्तविकता बदल जाएगी। और इस सत्य को जब आप समझ जाते हो ना,
और याद रखते हो तो आपको खुद में ऐसे बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। समर्पण के इस भाव में जानते हो इतनी शक्ति है कि आपको ये अंदर से एक अद्भुत शक्ति की महसूसता कराता है। आपको लगता है जैसे आप और ब्रह्मांड एक ही हो, आप साथ साथ चल रहे हो। सो आई होप, आई विश आज की ये वीडियो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करेगी। आपको लाइफ में अपने बदलाव देखने को मिलेंगे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।